हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। हाँ, और कुछ लोग लगता है पढ़ने में सीरियस है, इसीलिए बार बार कमेंट करके डिमांड करते रहते हैं। बिल्कुल आपके इसी डिमांड की वजह से हम वीडियो आज लेकर आए हैं, अन्यथा आज हम सो ही जाते हैं। हमें लगता है कि पता नहीं कोई पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। अगर एक भी विद्यार्थी पढ़ता होगा सीरियसली तो उसके लिए हम वीडियो लाएंगे, है ना। तो इसके लिए क्या करना है, आप जब भी वीडियो देखें तो अपना प्रतिक्रिया, थैंक यू, अगर अच्छा लगे तो, ख़राब लगे तो बताइए कहाँ कमी है। इस तरीके से हमें पता चलेगा आप देखते हैं और आपके लिए हम प्रतिदिन वीडियो लाएंगे, अन्यथा हम भी सुस्त हो जाएंगे, है ना। कोई कहने वाला तो है नहीं, आप कहिएगा तो हम पढ़ाएंगे। तो एसएससी जीडी का प्रश्न नंबर 41 से 60 तक करेंगे हम। कहता है ए और बी की वार्षिक आय का अनुपात 4:3 है और उनका वार्षिक व्यय दिया हुआ है 3:2 है और वर्ष के अंत में प्रत्येक का बचत 6,000 है। तो ए का वार्षिक आय ज्ञात करिए। तो सिंपल सी बात है, दोनों का बचत 6,000 है। ये समझे। देखिए, दो आदमी है ए बी, ठीक है, ऐसे नहीं लेते हैं जी। एक आदमी है ए, एक आदमी है बी। आय का अनुपात है 4:3, मतलब अगर आय इसका 4x है तो इसका 3x है, और माइनस व्यय। व्यय क्या है जी, 3:2, मतलब अगर 3 बाई बचत करता है तो ये 2 बाई बचत करता है। और आय में से व्यय घटाएंगे तो क्या बचेगा जी, बचत। क्या हो जाएगा, बचत। तो बचत दोनों का 600 रुपया है, 600। इस तरीके से तो आप चाहें यहाँ पर दो समीकरण में से क्या कर सकते हैं, इसको सोल्व कर सकते हैं। अन्यथा एक काम और कर सकते हैं। देखिए, दोनों 600 के बराबर है, यानी राइट साइड बराबर है, तो बराबर के लेफ्ट साइड क्या होगा, दोनों बराबर होगा, यानी 4x - 3 बाई बराबर 3x - 2 बाई। यहाँ से आइएगा तो हो जाएगा x बराबर बाई। x बराबर बाई है, पूछता है ए का, अच्छा x बराबर बाई है ना जी। तो कहता है ए का इनकम, तो ए का इनकम कितना है, 4x। तो हमें 4x का वैल्यू चाहिए, है ना। तो x का वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, यहाँ से 4x बराबर निकालेंगे। कैसे, इसको इधर लाओ तो हो जाएगा 4x - 3, है ना जी। बाई के बदले क्या लिखेंगे, 3 बाई है तो बाई के बदले लिखेंगे x बराबर क्या हो जाएगा, 600। तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 600। तो इनकम कितना है, 4x। तो 4x निकालने के लिए 4 में गुना करेंगे 600 से, तो हमारा ए का इनकम हो जाएगा 4 छक 2400। अगर बी का इनकम पूछेगा तो 4 तिया 1200। इसी तरीके से हो जाएगा, कोई बात नहीं। आगे 5 विद्यार्थियों के गणित में प्राप्त अंकों का औसत है भैया 50। तो अंकों का योग कितना होगा, 5 विद्यार्थी है, औसत 50 है, तो गुना कर देंगे 5 × 50, ये हमारा हो गया अंकों का योग। कहता है बाद में यह पता चला कि एक विद्यार्थी का अंक 48 के स्थान पर गलती से 84 हो गया। देखिए, लेना था रियल में कितना, 48, हो कितना गया, 84। तो एक डिटेल मेथड समझिए, उसके बाद बताएंगे शॉर्ट। तो इसमें से ले लिया गया है 84, तो पहले इसमें से 84 को निकाल दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 10 में से 6 के 4 गया 6, 14 में से 8 गया 6, 166। शामिल करिए जो सही है, 48 सही है तो इसको शामिल कर लीजिए। 8 6 14, 6 4 10 1 11, 214 हो गया। अब कहता है ठीक औसत, ठीक औसत। तो औसत बराबर आंकड़ा का योग, तो हमारा योग हो गया ये, है ना जी, बटे क्या करेंगे, संख्या। तो कुल कितने संख्या हैं, 5, तो बटे 5 करेंगे, भागा देंगे तो 5 चौके 20 और 5 दूनी 10, 25 40। सही औसत क्या है, 42.8। एक तरीका और आप लोग देख ही लीजिए, शॉर्ट में है, अगर समझ सके तो अच्छी बात, अन्यथा ये तरीका आपके पास है ही। देखिए, लेना था 48 और ले लिया हमने 84, तो कितना ज़्यादा ले लिया, कितना ज़्यादा ले लिया हमने, तो ज़्यादा ले लिया। घटाएंगे, 14 में से 8 गया 6, 7 में से 4 गया 3, हमने 36 ज़्यादा ले लिया। तो 36 को कम करना होगा, है ना जी, 36 को कम करना होगा। पहले औसत कितना है, 50, कितना है 50, तो 50 में से 36 कम करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों, ये 50 औसत है, ये अंक है, दोनों में अलग है, ये आंकड़ा है, ये अंक है, कितने अंक प्राप्त हुए, ये औसत अंक है, दोनों एक कैटेगरी में नहीं है, इसलिए हम इसको घटा नहीं सकते। तो इस जो अंक है इसको भी बदलेंगे किस में, हम
तो इसको भी बदलेंगे हम औसत में। तो कुल कितना विद्यार्थी है 5, तो 5 से भागा देंगे तो 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10। ये भी औसत है, ये भी औसत है, घटा दो। 7.2 हम इसलिए घटा रहे हैं भाई साहब क्योंकि ये 7.2 औसत ज़्यादा था, औसत 7.2 ज़्यादा हो गया था। तो घटाएंगे तो 10 50 में से 8 जाएगा 42.8। यही सही है, दो तरीका, आपको जो अच्छा लगे करिएगा। आइए प्रश्न नंबर अगला 43 कहता है 43, आसान है। कहता है मेरी बचत कितनी होगी, बचत निकालना है। यदि मैं अपनी वार्षिक आय जो 7,000 है उसका 87.5% खर्च करता हूँ। भाई साहब खर्चा है 87.5%, तो बचत कितना होगा। तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% है, आमदनी भी अपने आप में 100% है। 100% में 87.5 खर्चा किए तो बचेगा कितना 12.5%, और 12.5% को बोलते हैं 12.1/2%, है ना जी। अब हम जानते हैं, कहता है बचत निकालो, तो बचत कितना, आय जो है 7,000 उसका 12.5% है ना। तो 7,000 12.5% का मतलब होता है 1/8। गुना करोगे तो आपका बन के आएगा देखो इसको लिखेंगे 7 गुने 1,000 गुने 8, 8 से काटोगे 125 बार में, 25 नमा 2 25, 225 हो जाएगा। गुना कर लो यार, ठीक तो है, दिक्कत क्या है। चलो भागा ही दे लो, गुना नहीं कर पा रहे हैं तो भागा दो, 8 से भागा दे दो 7,000 में। 8 से 56, 8 64, 8 64, 8 64, 6 0, 8 7 56, 4 0, 8 5 40, यानी उसका जो बचत है वो 875 रुपये है। अगला प्रश्न है, मिस्टर अग्रवाल ने अपनी पत्नी को अपनी रकम का 30% हिस्सा दिया एवं पुत्री को बाकी का आधा दिया, और बचे हुए का उसके 5 लड़कों में बराबर बराबर बांट दिया। प्रत्येक लड़का 14,000 रुपया पाया, तो उसके पास कुल कितनी रकम थी। कोई बड़ी बात नहीं है जी। प्रश्न संख्या 44 है। मान लेते हैं इसके पास 100 रुपया था, किसके पास, अग्रवाल के पास। इसमें से दे दिया कितना, तो कहता है 30%, तो 30% कितना हो जाएगा, दे दिया पत्नी को, तो पत्नी को दे दिया 30, तो बचा कितना इसके पास 70। और 70 का 50%, 70 का 50 नहीं, पुत्री को बाकी का आधा, यानी बचा हुआ 70 है, इसका आधा करेंगे तो 35 रुपया दे दिया कितना पुत्री को, 70 में दे दिया 35 पुत्री को, शेष कितना बचा 35 बचा। और ये 35 को ना 5 बेटे को बराबर बराबर दिया, तो एक को कितना पड़ेगा, 5 से भागा देंगे तो एक को पड़ेगा 7 रुपया। अब एक को मिल कितना रहा है 14,000, यानी 7 यूनिट बराबर 14,000, तो 1 यूनिट बराबर 2,000। तो कहता संपत्ति कितना था 100 यूनिट, तो 100 गुने 2,000, क्योंकि 1 यूनिट बराबर 2,000 है, तो आएगा 2 लाख रुपया। मिस्टर अग्रवाल के पास 2 लाख रुपया था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए अगला प्रश्न कहता है 45, एक 270 मीटर लंबी ट्रेन जो कि 360 मीटर प्रति सेकंड की चाल पर दौड़ रही है को अपने बराबर की लंबाई वाले प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। यानी एक रेलगाड़ी है 270 मीटर की, वो एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो जब एक रेलगाड़ी दूसरे रेलगाड़ी या एक रेलगाड़ी दूसरे प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो पार करने में तय की गई दूरी दोनों के लंबाई के योग के बराबर होगा। अब कहता है रेलगाड़ी की लंबाई 270 और प्लेटफॉर्म भी उतना ही का, तो कुल दूरी कितना हो जाएगा 2 गुने 270, क्योंकि 2 गो है, मतलब रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई सेम है, 2 गुने 270 दूरी हो गया। और दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। चाल कितना है जी, तो चाल है 360 मीटर पर सेकेंड, और गुने समय मान लेते हैं t, तो चाल दूरी बराबर चाल गुने समय। काटेंगे तो हो जाएगा 27 दूनी 54 और बटे हो जाएगा 360 बराबर t। काटेंगे 18 तिया 54, 18 दूनी 36, तो t बराबर 3/2 को बोल देंगे 1.5 सेकेंड का समय लगेगा। और जो ट्रेन है सेकेंड
जो ट्रेन है प्लेटफॉर्म को पार कर जाएगी। अगला कहता है एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। मतलब अगर बॉय 2 है तो लड़कियां कितने हैं, 3 हैं। और दूर लिख लो भाई, अच्छा रहेगा, डिस्टेंस बना के 3 है, कोई दिक्कत नहीं। यदि लड़कों की संख्या 20% बढ़ा दी जाए और लड़कियों की संख्या 10% बढ़ाई जाए, इसका 20% बढ़ाइएगा दशमलव में चला जाएगा, इसका 10% बढ़ाइएगा दशमलव में चला जाएगा। इसलिए आप क्या करिए, दोनों तरफ 100 से गुना कर दीजिए। देखिए अनुपात काट के देखिएगा तो 2:3 ही रहेगा, तो इधर भी 100 से गुना किए, इधर भी गुना किए। अब कहता है बढ़ा दो लड़कों का 20%, इसका 20% बढ़ाओगे तो 100 का 20% 100, तो 200 का 20% 40 बढ़ा दो तो बढ़ के हो जाएगा 240। इसका 10% बढ़ाओगे तो 300 का 10% क्या होगा जी, 30 बढ़ा दो तो हो जाएगा 330। अब कहता है तो अब नया अनुपात बताओ, बता दो, क्या दिक्कत है, बता दो। 8 तिया 24, 11 तिया 33, यही हमारा नया अनुपात हो गया। देखो प्रश्न संख्या 47 आ गया। ये वही प्रश्न है जो हम कल क्लास में करवा रहे थे, लाइव वाले में, रात 9 बजे जो लाइव आता है उसमें करवाए थे। कहता है चीनी के भाव में 20% की कमी हो गई, 47। 20% बराबर होता है 1/5। मतलब भाव था 5 रुपये किलो, तो बाद में 1 घट गया तो क्या हो गया 4। लेकिन क्या कहता है कि एक व्यक्ति 36 रुपये में 500 ग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। इसका मतलब हुआ कि जो व्यक्ति है पहले भी 36 रुपये का चीनी खा रहा था और भाव कमने के बाद भी 36 रुपये का ही चीनी खाएगा। इससे क्या होगा, इससे पहले 36 रुपया का चीनी खा रहा था, आज भाव कम गया फिर भी 36 रुपये का चीनी खाएगा तो चीनी ज़्यादा खाएगा। और इस कंडीशन में प्रश्न कह रहा है कि 500 ग्राम चीनी ज़्यादा खा रहा है। तो आज पहले 5 का चीनी खा रहे थे, अब 4 का खा रहे हैं। लेकिन हम बोलेंगे नहीं, रेट घट गया तो घट गया, चीनी तो हम 5 का ही खाएंगे क्योंकि पहले भी खा रहे थे। तो 4 की जगह 5 की चीनी खाएंगे तो कितना अधिक खाएंगे, 1 अधिक खाएंगे। कितना पे, तो 1 अधिक खाएंगे 4 पे। अच्छा 1 अधिक खाएंगे तो 1 यूनिट बराबर कितना है जी, कहता है 500 ग्राम। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 500 ग्राम। इसी को बोल सकते हैं 500 ग्राम को आधा किलो, है ना जी। तो कहता है कि प्रारंभिक कीमत मतलब पहले, तो पहले कितना खा रहे थे, पहले का खपत कितना था, तो था 4 यूनिट और 1 यूनिट में कितना था, आधा किलो। तो पहले खा रहे थे 2 किलो। और अभी तुरंत बोले हैं कि 36 रुपया पहले भी खर्चा कर रहा था और 36 रुपया आज भी खर्चा कर रहा है। यानी पहले 36 रुपया खर्चा करके 2 किलो चीनी खा रहा था, तो चीनी का रेट था 18 रुपया प्रति किलो। आगे प्रश्न कहता है एक नाव धारा के साथ 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है और उतनी ही दूरी धारा के विपरीत 2 घंटे में तय करती है। स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात करिए। देखिए दूरी बराबर क्या होता है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, ठीक है। देखो दूरी कितना है, 20 किलोमीटर। चलो तो हम इसको कैसे बना लेते हैं, दूरी बराबर चाल गुने समय कर लेते हैं, क्या दिक्कत है ना। या चाल बराबर लिख लें, तो लिखते हैं चाल बराबर। अच्छा धारा के जब साथ जाएगा तो चाल क्या होगा, बढ़ जाएगा। मतलब नाव की चाल तो रहेगी ही, धारा भी उसको धकेलेगा, तो कुल मिला के 2 चाल हो जाएगा, B फॉर बोट और W फॉर वाटर। यानी मान लेते हैं नाव का चाल B था, पानी का चाल W था, तो जब धारा के साथ जाएगा तो चाल हो जाएगा B + W। और चाल बराबर होता है क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी कितना था 20 किलोमीटर, कितना देर में जा रहा था 1 घंटा में, तो 20/1 करेंगे तो 20 ही रहने देते हैं। इसी तरीके से कहता है जब धारा के विपरीत हो, तो जब धारा के विपरीत होगा तो पानी उल्टा धकेलेगा तो B - W, नाव को धकेलेगा W तो B - W। और कहता है सेम दूरी है यानी 20 किलोमीटर, लेकिन अब की बार समय 2 है तो 20/2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 10। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, इसमें बटा समय 1 घंटा, नीचे बटा 1 नहीं लिखे हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब देखिए जोड़ देंगे, W से W कटेगा तो हो जाएगा 2B बराबर 20 और 10 30। तो B बराबर क्या हो जाएगा, नहीं घटा नहीं रहे थे जी, यहाँ घटाए हैं, मतलब जोड़े हैं ना जी, हाँ जोड़े हैं, सॉरी जोड़ने के बाद ही कटा है, हाँ। तो 2B बराबर हो गया 30।
तो b बराबर कितना हो गया 15, यानी नाव की जो चाल थी वो थी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर पूछता जल की यानी धारा की चाल तो फिर W का वैल्यू निकालना पड़ जाता, हमें ज़रूरत नहीं है इसलिए छोड़ रहे। चलो आजा, प्रश्न संख्या 49 कहता है A और B एक काम को 30 दिनों में कर सकते हैं, B और C उस काम को 24 दिन में और C और A 20 दिन में कर सकते हैं। यदि वे सब मिलकर काम 10 दिन करें और फिर B और C काम छोड़ के चल जाए तो जो शेष बचा हुआ काम है उसको A अकेले कै दिन में करेगा। ये प्रश्न पहले वाले सेट में करा चुके हैं, याद नहीं है एग्जैक्ट कौन सा सेट है बट करा चुके हैं। तो कहता है A प्लस B कै दिन में करेगा 30 दिन में, B प्लस C करेगा 24 दिन में और C प्लस A करेगा 20 दिन में। तो टोटल काम ले लेते हैं। टोटल काम कैसे लेंगे, 20 24 30 का एलसीएम लेंगे तो 120। तो 120 काम को करेगा 30 दिन में, तो एक दिन में 4 काम, एक दिन में 5 काम, एक दिन में 6 काम। अब देखो क्षमता हो गया A प्लस B पर डे 2 काम करेगा, B प्लस C पर डे 5 काम करेगा और C प्लस A पर डे 6 काम करेगा। तीनों को जोड़ दें, 4 प्लस 5 प्लस 6, तो 4 5 4 6 10 और 5 15 हो जाएगा। अच्छा, जब 15 जोड़े तो क्षमता जुड़ गया किसका, इस AB का, फिर इस BC का और फिर इस CA का। इस तरीके से यहाँ 2 गो A है, 2 गो B है, 2 गो C है, इसलिए 2 कॉमन ले लिए। तो A प्लस B प्लस C बराबर हो जाएगा 15/2 यानी 7.5। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। कहता है सब ने मिलकर यानी A B C सब मन यही सब ने मिलकर 10 दिन काम किया। अब 10 दिन काम करेगा तो आप सोचिए एक दिन में 7.5 काम कर रहा है तो 10 दिन में कितना काम करेगा, यही बना दें। चलो 10 दिन में कितना काम करेगा, 75 काम। पूरा काम कितना था 120, 120 काम में 75 हो गया तो बचा कितना, हमारे हिसाब से बच गया 45 काम। अब इस 45 काम को कौन करेगा, क्योंकि B और C भाग चुका है। जब B और C भाग गया तो अकेले कौन करेगा, A करेगा। तो A का वैल्यू कैसे निकालेंगे, आइए गौर करते हैं। इसको मिटा देते हैं, ठीक ना, समझ गए ना। चलो B A बराबर क्या हो जाएगा जी 7.5 और B प्लस C का मान कितना है 5, तो इस 5 को उधर जाएगा तो घट जाएगा, यानी A का वैल्यू हो जाएगा 2.5। कोई दिक्कत नहीं। तो ये 45 काम को A करेगा और एक पर डे कितना काम करता है 2.5 काम, यानी 45 काम करना है और पर डे 2.5 काम करता है तो भागा देंगे। जैसे 50 काम करना रहे, अब आप पर डे 10 काम करते हैं तो कै दिन में करिएगा, 5 दिन में। कैसे किया आपने, 50 से भागा दे दिया, 50 में भागा दिया 10 से। वैसे ही 45 काम करना है, ये पर डे 2.5 काम करता है तो कितना दिन लगेगा, भागा देंगे, दशमलव हटाएंगे, बट्टा ऊपर हो जाएगा 5 5 25, 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे 5 9 45, कितना हो जाएगा जी 18 दिन में शेष बचा हुआ काम A कंप्लीट कर लेगा। अगला प्रश्न के लिए रोकना पड़ेगा। चलिए आते हैं। कहता है 6 सेंटीमीटर व्यास की एक धातु की एक ठोस गोलाकार गेंद को पिघलाकर एक शंकु के रूप में बनाया जाता है। शंकु का व्यास दे रखा है तो ढाला जाता है, मतलब वही शंकु की ऊंचाई ज्ञात करिए। देखिए आप गोला से बना रहे हैं शंकु, इस कंडीशन में गोला का आयतन और बराबर हो जाएगा शंकु का आयतन। तो गोला का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई r3 और किसका आयतन जी, शंकु का आयतन 1/3 पाई, इसका r कुछ अलग है तो कैपिटल R दे दिए और हो जाएगा h। कोई दिक्कत नहीं। ये 3 से 3 कटेगा, पाई से पाई कटेगा तो 4 हो गया। ये गोला की बात है और गोला का व्यास दे रखा है 6, तो जब गोला का व्यास 6 है तो त्रिज्या r 3 होगा तो हो जाएगा 3 का क्यूब बराबर, पाई तो कट गया r²। अब शंकु का व्यास 12 तो त्रिज्या कितना हो गया 6, तो 6 का स्क्वायर गुने h बराबर क्या हो जाएगा जी 4 गुने 3 3 9 27 में होगा जी, 3 गुने 3 गुने 3 और बटे क्या हो जाएगा 6 गुने 6। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आप काटना चाहें तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2 से 2 कट जाएगा तो ऊंचाई कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न कहता है एक वृत्त की परिधि 100 सेंटीमीटर है, उसके अंदर एक हम वृत्त मान लेते हैं भाई साहब, इसके अंदर एक बना रहा है आपका वर्ग। क्या बना रहा है, स्क्वायर। आप इसको स्क्वायर समझेंगे, ठीक है। तो वृत्त की परिधि दे रखा है, तो वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई r, वो कितना है 100। तो r बराबर क्या हो जाएगा जी 100/2
2 पाई, 2 से काटेंगे 50, तो 50/पाई हो गया त्रिज्या। त्रिज्या मतलब क्या? तो त्रिज्या मतलब यहाँ से इसको बोलते हैं त्रिज्या। ये कितना है? 50/2। तो अगर हम व्यास निकालें तो 2 गुने 50/पाई होगा, क्योंकि जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो हो जाएगा 100/पाई। अब देखो हमने क्या किया, देखो घबराना नहीं है बाबू, ऐसे इसको निकाल दिया 100/पाई, है ना। देखो ये त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री क्यों? तो 90 डिग्री इसलिए क्योंकि वर्ग है, वर्ग का चारों को 90 डिग्री होता है। और ये देखो ये व्यास है, क्या है जी? ये व्यास है। तो अगर वर्ग देखें, सॉरी गोला को, सर्किल है, सर्किल का देखो तो सर्किल के लिए पूरा व्यास हो गया। लेकिन अगर इस त्रिभुज की बात करें, जो त्रिभुज है, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। क्या हो गया? समकोण त्रिभुज, जिसमें ये कर्ण होगा, ये आधार होगा, ये लंब होगा। इसका भुजा मान लेते हैं ए। तो हम जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर मतलब 100/पाई के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब लंब का स्क्वायर ए स्क्वायर, आधार का स्क्वायर भी ए स्क्वायर। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2a²। अब क्या करेंगे, इसको इधर भेज दो तो हो जाएगा 100 गुने 100/पाई गुने पाई। ये जो 2 है इधर आएगा तो इधर गुना हो जाएगा, बचा a²। कोई दिक्कत? 2 से काट दो तो 50 बार में। अब यहाँ लिख दो, इसको लिखेंगे 100 को 50 गुने 2, ये हो गया 50। ये क्या हो गया जी? पाई गुने पाई, इधर हो गया a²। जब स्क्वायर हटेगा इधर वर्गमूल होगा, 50 का जोड़ा लग जाएगा, वो निकल जाएगा। 2 का जोड़ा नहीं है, बेचारा फंस जाएगा। पाई का जोड़ा है तो निकल जाएगा। ये हमारा हो गया ए यानी वर्ग की भुजा। यही तो पूछा गया है, कोई परेशानी नहीं है। देखो जी काफ़ी आसान प्रश्न है। देखो 1/3 है, तो इसको हम पहले ले लेते हैं मिटाने के लिए, चूँकि मिटा के बनाएंगे। 1/3 को क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे 1/3। ये 3 कहाँ जाएगा? यहाँ जाके गुना हो जाएगा। तो 3 तो चला गया ऊपर, तो बचा क्या? बटा 1 का कोई वैल्यू रहा नहीं रहा, तो ये भी हटा दो। तो अब क्या हुआ? 1/5 तो 1/15 हो गया, 1/15 हो गया। और 1/15 को लिखेंगे 1/15। ये 15 जाके ऊपर गुना हो जाएगा, तो 15 चला गया तो हटा दो। और बटा में 1 है, तो बटा में 1 का क्या वैल्यू? कोई नहीं, तो इसको भी हटा दो। तो हो गया 1/15 चौके 60। तो 1/60 को हम लिखेंगे 1/60। ये 60 चला जाएगा ऊपर, 60 मिटा दो। जब 60 मिट गया भैया, तो 1 का क्या काम बटे में? कोई काम नहीं, इसको मिटा दो। तो हो गया 240 भागा यानी बटे कर दो, 60 बचे 300। काट दो 0 से 0, 6 8 से काटो, 6 से काटो, 8 से कटेगा, 6 से काटो, 6 चौक 24, 6 बचे 30। तो क्या हो गया? 4/5। कहता है अगला, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसे 1000 में जोड़ने पर 15 से कट जाए, है ना जी। 1000 में ऐसा हम क्या जोड़ दें कि 15 से कट जाए? तो भागा दे दो, 15 छक्का 90, 10 बचेगा, 0 उतरा गया, 15 छक्का 90, क्या बच गया? 10। तो 10 में हम ऐसा क्या जोड़ दें कि 15 से कट जाए? तो 15 से कटने के लिए 15 चाहिए या 15 का मल्टीपल चाहिए, तो कम से कम कहता है, तो कम से कम इसमें 5 जोड़ दो। अगर यहाँ 5 होता तो 10 5 15 होता, तो एक बार में हम लगा देते। तो क्या जोड़ेंगे? तो 5 जोड़ेंगे। प्रश्न संख्या 54 कहता है कि 10% के चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज से 16,600 का 2 साल के बाद कुल राशि ज्ञात करिए। कुल राशि का मतलब क्या? तो कुल राशि का मतलब मिश्रधन ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करिए? मिश्रधन। अगर आप फार्मूला लगाना चाहें तो आप ए वाला लगा दें, ए बराबर P × 1 + R/100 के पावर n। ए चाहिए हमको, P दे रखा है 16,600, तो 1 + R/100 करेंगे तो 1/10 हो जाएगा। 2 साल है तो 1 6 6 00, इसको करेंगे तो 11/10 गुने 11/10 हो जाएगा। 2 0 से 2 0 काट दो तो हो गया 166 गुने 11 11 121। आप गुना कर लेने, आपका उत्तर आ जाएगा। कहता है पहले 2 संख्या है उसका LCM है, तो हम जानते हैं LCM गुने HCF बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। LCM 171 है, HCF 9 है, जिसमें से एक संख्या 9 है, तो क्या होगा? दूसरा का 9 से 9 कट जाएगा, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा जी? 171 हो जाएगा। कोई जान है इसमें? आगे नहीं, ये क्वेश्चन इसी में कर लेते हैं। देखो कहता है 38 गुने 38 नहीं, 38 गुने 18 है भाई, 18 गुने 38 गुने 18, ठीक है।
ये ब्रैकेट बंद है, बीच में भागा है, यहाँ पर मंझली ब्रैकेट है और 4 है, फिर ब्रैकेट स्टार्ट है और रूट 324 है और भागा 2 है और इसका स्क्वायर है। देखो मंझली ब्रैकेट होगा यहाँ पे। देखो छोटी ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो 324 का वर्गमूल 18 होगा। अब भागा कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 9, तो 4 गुने भागा दे के 9 का स्क्वायर। अब देखो इसका भागा है तो हो जाएगा 38 गुने 18 गुने 38 गुने 18, ये भागा में तो बटा आ जाएगा 4 गुने 9 का स्क्वायर, 9 गुने 9, 9 से काट दो, 9 दूनी 18, 9 से काट दो, 9 दूनी 18, 2 गुना कर दो 4 हो जाएगा, 4 से कट जाएगा तो आपका हो जाएगा 38 गुने 38 और 38 गुने 38 का वैल्यू आप कर लेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा, है ना। आगे आ जाओ जी, फटाफट सब कर लेते हैं। कहता है एक पाइप से एक टंकी को 8 घंटे में भरा जा सकता है। मतलब अगर कोई पाइप है ए भरने के लिए 8 घंटा में भर देगा, और अगर उसमें छेद है तो मान लेते हैं ए तो भरने वाला है, बी एक रिसाव है, अगर दोनों चला दोगे तो 12 घंटा में भर जाएगा। टंकी की क्षमता मान लेंगे 24, 8 12 का एलसीएम। अब बताओ 24 भरता है 8 घंटा में तो 1 घंटा में 3 भरेगा, 12 घंटा में 24 भरता है तो 1 घंटा में 2 भरेगा, दोनों मिल के। कोई दिक्कत नहीं। कहता है कि अगर टंकी भरा हुआ हो, टंकी भरा हुआ रहेगा तो कितना पानी रहेगा 24 लीटर, और इसे तो रिसाव के कारण, छेद के कारण कितना देर में खाली हो जाएगा। तो हम ये देखेंगे कि छेद प्रत्येक घंटा कितना पानी लीक करता है। तो देखो जब ए अकेले भरता है तो 3 लीटर प्रति घंटा भरता है और दोनों मिल के भरता है तो 2 लीटर भरता है। तो ए का मान 3 है, बी का मान क्या रखे कि घटा के 2 आ जाए, तब बी का मान 1 रखेंगे, तब ना 3 में से 1 घटेगा तो क्षमता 2 बचेगा जी। तो लीकेज की क्षमता, जो लीकेज किया हमारा बी, अब बी की क्षमता 1 है, मतलब जो बी है वो 1 घंटा में 1 लीटर पानी बाहर निकाल रहा है, तो 24 लीटर पानी निकालने के लिए 24 घंटा लेगा। यानी 24 को निकालना है, 24 पानी निकालना है 1 लीटर प्रति घंटा के हिसाब से, तो 24 घंटे का समय लगेगा। दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दिक्कत उसी को है जो पढ़ा नहीं है। 8 5 7 9 11 6 और 10 का माध्य, तो माध्य निकालना है तो कुछ नहीं करना है, जो संख्या है ना उसको लगातार लिख दीजिए, घटते या बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में लिखिएगा तो 5 6 7 8 9 10 11। अब देखो बीच में कौन है, 3 संख्या इधर हो गया, 3 संख्या इधर हो गया, बीच में बचा 8, यही हमारा माध्य है। आगे कहता है एक मशीन 1500 में खरीदी गई, 1500 में खरीदा, 100 रुपया इस पर खर्चा हुआ मरम्मत का, तो कुल कितना इसका पड़ गया, 1600 रुपया में खरीदा, है ना। अब कहता है 25% का लाभ लो, तो कितना में बेचेंगे, तो 25% का लाभ लेंगे, तो अपने आप में जो मूल्य है वो 100% है, 25% लाभ लेंगे तो क्या हो जाएगा जी 125%। काट दो तो हो जाएगा 16 गुने 125, अगर आप गुना करोगे तो कर दो, 16 5 80, 16 दूनी 32, 16 एकम 16, 0 0 6 3 9 1 10, 2000 रुपया इसका विक्रय मूल्य है। आखिरी प्रश्न 2 तरीके से करेंगे। कहता है एक वस्तु 800 रुपये में खरीदी गई जिस पर 10% की छूट दी जाती है और 12.5% का लाभ कमाया जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करिए। 2 तरीका बताएंगे, दोनों में समझिएगा। पहला तरीका है 3 मूल्य होता है, CP होता है, SP होता है, MP होता है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य। कहता है 10% की छूट देंगे, तो 10% बराबर क्या होता है 1/, यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ क्वेश्चन है। 10% का मतलब होता है 1/10। छूट मिलता है अंकित मूल्य पे, अगर अंकित मूल्य 10 है तो 10 में 1 छूट देंगे तो कितना में बेचेंगे 9 में, यानी अगर इसका अंकित मूल्य 10 है तो बेचेंगे 9 में। अब कहता है 12.5% लाभ कमाए, तो 12.5% बराबर होता है 1/8। लाभ कमाए, लाभ कमाते हैं क्रय मूल्य पे, तो यदि इसका क्रय मूल्य 8 है तो 1 का लाभ कमाएंगे, कितना में बेचेंगे 9 में, यानी क्रय मूल्य अगर इसका 8 है तो 1 लाभ कमा के 9 में बेचेंगे, तो क्रय मूल्य 8 हो गया, अंकित मूल्य 10 हो गया, अब विक्रय मूल्य 9 हो गया। अब कहता है कि भैया इसका जो अंकित मूल्य है वो, इसका जो क्रय मूल्य है वो 800 है, जिसको हम 8 बता रहे हैं, प्रश्न इसको 800 बता रहा है, तो 1 यूनिट 800, तो 10 यूनिट क्या हो जाएगा जी 10 गुने 100, यानी इसका अंकित मूल्य हो गया 1000 रुपया। विक्रय मूल्य पूछेगा तो इसमें 9 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा जी 900 रुपया। और क्या एक तरीका और बताए थे, हाँ बताए थे, रुक जाओ जल्दी जल्दी,
इसके चक्कर में कहीं गड़बड़ ना हो जाए मेरे भाई। जस्ट वेट। डिजिटल बोर्ड रहता है ना, अच्छा रहता है जी। क्या करें, डिजिटल बोर्ड नहीं है तो। देखो, एक होता है सीपी, एक होता है एमपी। फार्मूला याद कर लो, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट होता है सीपी का और 100% प्रॉफिट परसेंट होता है एमपी का। फार्मूला है, ट्रिक है, ये याद कर लेना। और 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 10% का छूट है तो 100 में से 10 जाएगा, ये हो गया 90। और एमपी हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, तो 100 और प्रॉफिट परसेंट कितना है 12.5, तो 112.5। ठीक है, 90 इसको आप लिखेंगे 100/10 लिखेंगे। ये 10 जाके इधर गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 900, इधर हो जाएगा 11/25। और इसको काट लेना है तो काट लीजिए। कैसे काटिएगा, 25 से कटेगा, कटेगा 25 तिया 75। अरे यार 3 ना होगा जी, 25 तिया 75, 25 छक्का 150। ठीक है, ये काटिएगा तो 25 चौका 100, 25 पचे 25 से और काटना है काट दीजिए। 9 चौके 36, 9 पचे 45। ठीक है, अब क्रय मूल अंकित मूल, क्रय मूल अगर 4 है तो अंकित मूल 5 होगा। क्रय मूल है कितना 800, तो 4 यूनिट 800, तो 1 यूनिट 200, तो अंकित मूल 5 यूनिट है तो इसमें भी 2 से गुना करेंगे। दोनों तरीका आपके साथ है, आपको जैसी इच्छा वैसे बनाए। ठीक है, कोई परेशानी, अपनी समस्या, अपनी फीडबैक कमेंट के बॉक्स में माध्यम से दे दीजिएगा। आपका एक कमेंट हमें वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है, जो आपके लिए होगा, अन्यथा जब मन होगा तब बनाएंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।